मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका सतीश त्रिपाठी के इस पॉडकास्ट knowledgepower.com में। इसमें आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस यानी तनाव, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज हर कोई तनाव में रहता है और हर कोई चाहता है कि तनाव कम से कम हो, और जितने भी वीडियो यूट्यूब हैं उसमें तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं। लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि तनाव आखिर है क्या। क्या वास्तव में तनाव हमेशा हानिकारक ही होता है या कभी लाभदायक भी होता है, क्योंकि अक्सर इसको नेगेटिव टर्म में लिया जाता है। तो आज मैं इसी बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ आपके सामने। इसको मैं 4 हेडिंग्स में डिस्कस करूँगा। पहला है व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव आखिर है क्या। दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने तरह के तनाव या स्ट्रेस होते हैं। तीसरा इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड लाइफ स्पैन, इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे जीवन पर कितना पड़ता है। हमारा जीवन इससे कम होता है या वही रहता है, इसके बारे में जानेंगे। चौथा, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। फिर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो तनाव है इसको हम कैसे कम से कम कर सकें, क्योंकि ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पुराने ज़माने से, जब से हंटर गैदरर ह्यूमन था तब से चला आ रहा है। उसको भी शिकार करने का स्ट्रेस था, और जो गैदरर थे उनको भी था कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेस तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर जीवन है तो स्ट्रेस तो आपके जीवन के साथ रहेगा ही, लेकिन ये कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस, तनाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हमारा दिमाग किसी खतरे का सामना करता है, चाहे वो असली हो या हमारे दिमाग में सोचे हुए हो, तो एक वो रिस्पांस जारी करता है जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी या तो उससे संघर्ष करो या तो भाग जाओ। ये हंटर गैदरर मानव के ज़माने से हमारे मन में अंकित है, क्योंकि उस समय भी लोग शिकार करते थे। अगर शेर या कोई वैसा शिकार आता था तो लोग भाग जाते थे, लेकिन अगर इस स्थिति में रहते थे कि उसको पकड़ सकें तो उसके पीछे भागते थे या लड़ते थे। तो इसमें होता क्या है कि एड्रेनलिन और कार्टिसोल, ये 2 हार्मोन हैं। ये हमें हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट होते हैं, और ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जो कि हमारे ब्रेन में होती है यहाँ पर अंदर, तो यहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। हालांकि लंबे समय तक अत्यधिक तनाव हमारे जीवन में कई तरह के समस्याओं का कारण हो सकता है, लेकिन अगर थोड़े समय का तनाव है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। अब हम देखते हैं कि कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस या तनाव को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला पॉजिटिव स्ट्रेस या यूस्ट्रेस, यह थोड़े के समय लिए होता है, जैसे किसी काम को पूरा करने की प्रेरणा या कोई डेडलाइन हो, तो वहाँ पर ये हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर स्ट्रेस नहीं लेंगे, एग्जाम्सन के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है और सोचे बड़े आराम से करेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पर स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी है, और इसी को पॉजिटिव स्ट्रेस करते हैं। ये स्ट्रेस है लेकिन हमारे लिए लाभदायक है। दूसरा है टॉलरेबल स्ट्रेस, अस्थायी तनाव, जिसे अगर सही समर्थन मिले तो आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। तीसरा है टॉक्सिक स्ट्रेस, ये लंबे समय तक अगर स्ट्रेस चला जाए बिना किसी सहायता के तो ये खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर काफ़ी बुरा होता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर
इसका इम्पैक्ट प्रभाव हमारे शरीर पर क्या होता है। इसका प्रभाव हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के द्वारा कार्टिसोल और एड्रेनलिन के लगातार स्रावित होने से होता है। होता ये कि जब हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जाता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको CRH कहते हैं। ये CRH जो है ये हमारे पिट्यूटरी हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट करता है और वहाँ से फिर हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि ACTH एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारे किडनी के ऊपरी भाग में स्थित एड्रिनल ग्लैंड को एक्साइट करता है और वहीं से कार्टिसोल रिलीज होता है। तो आखिर इससे होता क्या है? होता ये कि हेडेक, मसल टेंशन, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सभी लंबे समय तक अगर कार्टिसोल हमारे शरीर में रहे तो उसका परिणाम है। और यह हमारे जीवन काल को भी कम करता है क्योंकि सारे सिस्टम को ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और कुल मिलाकर उसका समग्र इफेक्ट होता है कि हमारा जीवन काल कम हो जाता है। तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। पांचवा, स्ट्रेस बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? हाँ, थोड़ी मात्रा में हमें ये प्रेरित करता है और सजग बनाता है जो जरूरी भी है। लेकिन अगर नकारात्मक तनाव, हम नेगेटिव बातें हमेशा सोचते रहते हैं अपने दिमाग में और उसको फिर हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। कोपिंग विद द स्ट्रेस इफेक्टिवली। जब आप तनाव को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा साल जोड़ सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे सपोर्टिव रिलेशनशिप, यानी मित्रों, परिवार या आपके मेंटर, उनके साथ बातचीत करें और पूछें कि ये मेरी समस्या है, इसको कैसे हल करें। तो उससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी और आपके समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी, जिससे कि स्ट्रेस काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। दूसरा, लाइफ स्टाइल, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं आप। नियमितता आपके जीवन में आना चाहिए। आराम, व्यायाम और संतुलित आहार, इन तीनों का मिश्रण ही आपको हेल्दी हैबिट्स बनाता है और अगर आप यह करेंगे तो स्ट्रेस का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, पर्सनालिटी एडजस्टमेंट। टाइप बी पर्सनालिटी बहुत ही मस्त टाइप के और हर चीज़ को आराम से करते हैं। टाइप ए बहुत ही स्ट्रेस रहते हैं। तो अगर आप टाइप ए पर्सनालिटी के व्यक्तित्व हैं तो आपको धीरे धीरे टाइप बी में करना है। मतलब ये कि आप स्ट्रेस तो लें लेकिन ये सोचें कि नहीं हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में रखें। ऐसा ना रखें कि परफेक्शनिस्ट, ये पूरी तरह से नहीं हुआ तो आप स्ट्रेस में आ गए। नहीं, अगर मान लिया आपने 90% भी कर लिया तो काफ़ी कर लिया आपने काम। और ऐसा है नहीं कि हर कोई परफेक्ट है। वी आर ब्यूटिफुली इम्परफेक्ट, यू सी। तो मित्रों, आज हमने जाना कि स्ट्रेस एक सामान्य नेचुरल प्रक्रिया है जो हमारे हर दैनिक कार्यों में उत्पन्न होती है। अब इसका जो पावरफुल रिस्पांस होता है वो फाइट और फ्लाइट, जो कि हमारे एमिगडाला के कारण होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिवली, टॉलरेबल एंड टॉक्सिक। लंबे समय तक तनाव, विशेषकर टॉक्सिक स्ट्रेस, शरीर और मन दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और हमारे जीवन काल को भी कम कर सकता है। लेकिन सही उपायों से, जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल, समर्थन से और मित्रों से या मेंटर से बातचीत करके इसका हम मैनेज कर सकते हैं और आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों यह पॉडकास्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा और यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगले
एपिसोड में। तब तक आप सोचते रहिए, स्वस्थ रहिए और तनाव मुक्त रहिए। नमस्कार।